हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वो क्या आपके कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग एंड इंग्लिश सिनोनिम्स के साथ में। तो आप क्लास को एंड तक देखना। अगर आपको अच्छी लगे, समझ में आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अब हम विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, जो सबसे पहला वर्ड है आज की क्लास का वो है सीज वर्ड। सीज वर्ड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोकना या उसको अंत करना, या जैसे बोलते हैं ना कि स्टॉप करना, एंड करना या डसिस्ट करना भी कहलाता है। सो सीज कभी भी है, इसको हम क्या कहते हैं? किसी भी चीज़ को रोक लगा देना या रोक देना। ठीक है, उसके लिए आप बहुत सारे सिनोनिम यूज़ कर सकते हो। एक वर्ड है डिजिस्ट, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। एज अ सिनोनिम आप सीज के लिख सकते हैं। उसके अलावा स्टॉप करना कह सकते हैं, एंड करना कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? रोकना या तो बंद करना। जैसे कि आपने सुना होगा किसी भी युद्ध में जैसे होता है ना, एक सीज फायर होता है। सीज फायर मतलब एक एग्रीमेंट होता है दो पार्टी के बीच में कि इस टाइम से इस टाइम तक हम युद्ध नहीं करेंगे। सो सीज मतलब बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज़ को रोकना या बंद करना। ठीक है, अब इसका अपोजिट अगर आपसे पूछ ले तो आप लिख सकते हैं जो चीज़ें कंटिन्यू रहे या लगातार होती रहे उसको भी कहते हैं हम। एज ए एंटोनी में आप सीज के लिख सकते हैं। सीज मतलब रोकना और इसका अपोजिट जो चीज़ लगातार हो रही है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एक्रीमनी। एंड एक्रीमनी का मतलब होता है हार्शनेस या जिसको बिटरनेस कहते हैं, जैसे कटुता या रूखापन, ऐसे आप कह सकते हैं एक्रीमनी का मतलब। ठीक है, तो एक्रीमनी को हम क्या कह सकते हैं? बिटरनेस भी कह सकते हैं या हार्शनेस भी कह सकते हैं, जिसको हम कटुता भी कह सकते हैं या रूखापन भी कह सकते हैं, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट वर्ड है आपका फ्यूरी। फ्यूरी वर्ड का मतलब क्या होता है? फ्यूरी आ जाए या फिर फ्यूरियस आ जाए, इसका मतलब होता है क्रोधित होना या गुस्सा होना। जैसे कि हम बोलते हैं एंगर या रेज बोलते हैं, व्रेथ बोलते हैं, यानी गुस्सा से रिलेटेड ये सारे वर्ड हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो फ्यूरी को हम फ्यूरियस भी कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, फ्यूरी का फ्यूरियस भी आए, या तो एंगर आए, या तो रेज आए, या व्रेथ आए, जिसको हम क्रोध से कहते हैं या जिसको आप गुस्सा से कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका कैंडिड। कैंडिड का मतलब क्या है? ठीक है, अब कैंडिड कभी भी है, इसका मतलब फ्रैंक होना होता है या आउटस्पोकन होना होता है। आपने देखा होगा कई लोग होते हैं शाय नेचर के होते हैं। शाय मतलब बोलने से हिचकने वाले, लोगों से मिलने जुलने से हिचकने वाले। एक होते हैं कैंडिड नेचर के। कैंडिड मतलब जो स्पष्टवादी हो, बिल्कुल ही फ्रैंक रहे। ठीक है, उसको हम कहते हैं। सो कैंडिड का मतलब क्या होता है? फ्रैंक होना या आउटस्पोकन होना, जिसको हम स्पष्टवादी भी बोलते हैं। और जो जैसा है उसके मुंह पे वैसा बोल देना, बिल्कुल ही फ्रैंक रहना, बोलते हैं कैंडिड को। नेक्स्ट है आपका कंसेंट। आपने सुना होगा कि कंसेंट लेटर पर साइन करवा के लाओ। सो कंसेंट बेसिकली क्या होता है? कंसेंट होता है सहमति, जिसको हम एग्रीमेंट कहते हैं। जैसे होता है ना कि आपको स्कूल में मान लो ट्रिप पे जानी है, तो पेरेंट्स से आप कंसेंट लेटर पर साइन करवा के लेके जाते हैं कि नहीं, हमें कोई भी ऑब्जेक्शन या कोई दिक्कत नहीं है। सो कंसेंट का बेसिकली मतलब होता है किसी भी चीज़ में सहमति देना, जिसको हम एग्रीमेंट या हार्मनी कहते हैं। ठीक है, तो कंसेंट कभी भी आए, इसको हम क्या कहते हैं? एग्रीमेंट या हम हार्मनी कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सहमति। ठीक है, देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका डीफ्रे। एंड डीफ्रे कभी भी है, इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को चुकाना। जैसे आप पे करना बोलते हैं या कोई चीज़ स्पेंड करना बोलते हैं, या किसी भी चीज़ की कीमत चुकाना, खर्च करना, डीफ्रे कहलाता है। तो याद रखना, डीफ्रे कभी भी है, इसको हम क्या कहते हैं? स्पेंड करना, या हम कहते हैं पे करना, जिसको हम क्या कहते हैं? भुगतान करना या चुकाना, क्या कहलाता है? डीफ्रे कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है आपका इटर्नल। अब इटर्नल और इंटरनल दो अलग अलग वर्ड है। इंटरनल मतलब जो चीज़ें अंदर की हो या इंटीरियर की साइड की हो या इनसाइड की हो। इटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ें एंडलेस हो या परपीचुअल हो, या जो चीज़ें कभी ख़त्म ना हो। सो आप इन दोनों वर्ड में डिफरेंस याद रखना, इंटरनल और इटर्नल। ठीक है, इटर्नल का मतलब होता है जो चीज़ें कॉन्टिन्यू हो या परपीचुअल हो, या जिसको हम एंडलेस कहते हैं, जो चीज़ कभी ख़त्म ना होने वाली, क्या कहलाती है? आपकी इटर्नल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ओब्लिटरेट। एंड ओब्लिटरेट मीन्स क्या होता है? ओब्लिटरेट का मतलब है किसी भी चीज़ को मिटाना, जिसको हम वाइप आउट करना कहते हैं, या आप जैसे कहते हैं ना किसी भी चीज़ को इरेज कर देना, ओब्लिटरेट करना कहलाता है। किसी भी चीज़ को मिटा देना, ख़त्म कर देना, पोंछ देना, ओब्लिटरेट है। ठीक है, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको हम कहते हैं वाइप आउट करना, या आप कह सकते हैं एलिमिनेट भी लिख सकते हैं, या किसी भी चीज़ को रब कर देना,
इरेज कर देना, मिटाना, नष्ट करना या ख़त्म करना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सल्टेशन। एंड एक्सल्टेशन का मतलब क्या है, ये इतना बड़ा वर्ड है लेकिन इसमें छोटा वर्ड भी आ जाता है जिसको हम कहते हैं एक्सल्ट भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, उल्लास कहते हैं। बहुत ज़्यादा प्रसन्नता, खुशी, डिलाइट, एंथुजियाज्म, या आप बोल सकते हो जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही ज़्यादा खुशी, जैसे उल्लास जैसे, उसमें एक्सल्ट या एक्सल्टेशन वर्ड का हम यूज़ करते हैं, जिसको आप क्या डिलाइट कह सकते हैं या बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस कह सकते हैं, जिसको हम उत्साह या आप खुशी कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका डिफ्लेक्ट। डिफ्लेक्ट करना क्या होता है, हिलना डुलना। जैसे आपने सुना होगा ना कि फ्लक्चुएट कर रहा है या फिर वेसिलेट कर रहा है, यानी जो चीज़ें स्थिर रही हैं, डगमग कर रही है, हिल डुल रही है या उसमें मोशन हो रहा है, सो आप डिफ्लेक्ट कहते हैं, ठीक है। तो डिफ्लेक्ट मतलब क्या होता है, वेसिलेट करना या फ्लक्चुएट करना, यानी हिलना डुलना, अस्थिर हो जाना कहलाता है डिफ्लेक्ट, ठीक है। आगे के वर्ड्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका लशियस। एंड लशियस होना क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं डिलीशियस होना या बहुत ज़्यादा पैलेटेबल होना, या जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा आप बोलते हैं टेस्टी सा होना। सो लशियस मतलब जो स्वादिष्ट हो, रस से भरा हो, वो लशियस कहलाता है, ठीक है। लशियस आप बोल सकते हैं जो चीज़ें डिलीशियस हो या बहुत टेस्टफुल हो या बहुत ही ज़्यादा, जिसको हम पैलेटेबल भी बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्वादिष्ट होना या जिसको रुचिकर बोलते हैं या बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सा लगना, लशियस कहलाता है, ठीक है। या रसीला भी कहते हैं लशियस को। नेक्स्ट है आपका जेडिड। एंड जेड वर्ड आए या सिर्फ जेडिड आए, इसका मतलब होता है वॉर्न आउट या एग्जॉस्टेड, या जिसको हम कॉमनली टायर्ड वर्ड बोलते हैं। जैसे बोलते हैं हम बहुत टायर्ड हैं या टायर्ड महसूस कर रहे हैं। सो टायर्ड मतलब क्या है, थकावट या थकान से भरा हुआ, तो आप उसी को जेडिड भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, टायर्ड होना, एग्जॉस्टेड, जिसको हम थकान कहते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रज। ग्रज मतलब हेट करना, एवर्जन करना, डिसलाइक करना, या जिसको हम कहते हैं ना कि नापसंद करना, किसी से नफरत करना, उससे ईर्ष्या या जलन रखना, ग्रज कहलाता है। ग्रज कभी भी आए, एवर्जन कहते हैं, डिसलाइक कहते हैं, हेट भी कह सकते हो, नफरत, ईर्ष्या, ग्रज कहलाता है, ठीक है। जैसे आपने सुना भी होगा इविल आइड, जैसे हम बोलते हैं, ठीक है, गंदी नज़र जिसको हम बोलते हैं, जैसे कोई किसी को पसंद नहीं करता, उस सेंस में हम बोलते हैं। सो आप ग्रज भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है आपका इम्पेडिमेंट। एंड इम्पेडिमेंट मतलब क्या होते हैं, रुकावटें या बाधाएं, जिसको हर्डल्स, ऑब्स्ट्रक्शंस, ऐसी चीज़ें बोलते हैं जो बाधा हो, रुकावट हो, इम्पेडिमेंट कहलाती हैं, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्स्ट्रक्शन या हर्डल्स, जिसको हम कहते हैं रुकावट या फिर बाधाएं। नेक्स्ट है आपका बसल। बसल मतलब बहुत तेज़ी से काम करना, जल्दी से काम करना, हसल या फ्लरी या हास्ट, बसल कहलाता है, ठीक है। जिसको हम क्या कहते हैं, फ्लरी या हास्ट कहते हैं, जिसको हम जल्दबाजी कहते हैं। बहुत तेज़ी से काम करना क्या कहलाता है, बसल कहलाता है। आगे का वर्ड्स देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका मोमेंटियस। एंड मोमेंटियस मतलब क्या होता है, जो चीज़ें नोटेबल हो या इवेंटफुल हो, या जैसे आप कोई भी ऐसे अवसर पे, जैसे होता है ना कि फ़ोटोज़ क्लिक करते हैं ताकि ये मोमेंट्स आपको बाद में भी याद रहे, तो जो चीज़ें आप मोमेंटियस को याद कर सकते हो, जो चीज़ें नोटेबल हो या इवेंटफुल हो या जो चीज़ें महत्वपूर्ण हो या यादगार के लिए जो चीज़ आप मतलब ऐसे कहते हैं ना कि महत्वपूर्ण चीज़ है, सो आप मोमेंटियस कह सकते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, नोटेबल कहते हैं या इवेंटफुल कहते हैं। एक तरह से आप महत्वपूर्ण ही कह लो, जो चीज़ें उस समय इम्पॉर्टेंट है उसको मतलब आप नोट करके रख सकते हैं, या वो चीज़ इवेंटफुल हो, आप मोमेंटियस को याद कर सकते हो, ठीक है। या नेक्स्ट है आपका इम्पार्शियल। एंड पार्शियल वर्ड से आप फैमिलियर हैं। पार्शियल जिसको हम बोलते हैं, जैसे बोलते हैं पार्शियलिटी मत करो, यानी पक्षपात मत करो, किसी एक का फेवर मत लो। इम्पार्शियल होना बिल्कुल ही इसका अपोजिट है, यानी जस्ट होना या अनबाइज्ड होना, ठीक है। बाइस मतलब क्या होता है, पक्ष लेना। अनबाइज्ड मतलब निष्पक्ष होना, किसी भी एक पार्टी का फेवर ना लेना। तो आप क्या कहेंगे, इम्पार्शियल को जस्ट होना या अनबाइज्ड होना, जिसको हम कहते हैं पक्षपात ना करना, किसी का भी फेवर ना करना। नेक्स्ट है आपका ग्लूम। एंड ग्लूम बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसको हम ऑब्सक्योरिटी या फिर डार्कनेस, या जैसे बोलते हैं ना कि बहुत ही अंधकार, उदासी वाला, ग्लूम कहलाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, डार्कनेस कहते हैं
या आप ऑब्सक्योरिटी भी कह सकते हैं, जिसको अंधकार, उदासी, दुखी, इन सब चीज़ों से बोलते हैं, ठीक है। जैसे ग्लूमीनेस बोलते हैं, ग्लूमी नेचर का होना बोलते हैं। नेक्स्ट है इंट्रिकेट, एंड इंट्रिकेट मतलब जो चीज़ें पेचीदा हो, कॉम्प्लिकेटेड हो, इंटेंगल्ड हो, सॉरी, जो चीज़ें डिफ़िकल्ट हो आप वो भी बोल सकते हो। इंट्रिकेट मतलब पेचीदा या मुश्किल होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिफ़िकल्ट बोलते हैं या तो कॉम्प्लिकेटेड बोलते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, मुश्किल या आप पेचीदा भी कहते हैं। इसका अपोजिट जो चीज़ें ईजी हो, ठीक है, उसको बोल सकते हो। नेक्स्ट है कैरिकेचर। कैरिकेचर मतलब इमिटेशन या एक्सेग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कार्टून बनाया जाता है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर, पॉलिटिकल लीडर के ऊपर, या उसकी नकल करी जाती है, या ऐसे कई सारे हैं जिसको नकल करके हंसने के लिए ऐसा बनाया जाता है। सो इमिटेशन कैरिकेचर को बोल सकते हैं, या आप बोल सकते हैं किसी को भी कॉपी करना, उसका मजाक उड़ाना कैरिकेचर है, जिसको हम क्या कहते हैं, इमिटेशन, एक्सेग्रेशन, जिसको हम नकल कहते हैं, या उसका कुछ भी ऐसा मजाक बना के नकल करके हंसने के लिए बनाना, ठीक है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। इंपॉर्टेंट थी, अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स वॉचिंग।